हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आज ये हमारी छठी सीरीज है, ठीक है। और हम इसे तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है बिना किसी देरी के, ठीक है। आप लेवल देखकर भागिए मत, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 2020 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें मैथ का वो लेवल आया था कि क्वेश्चन नहीं हो पाए थे एस्पायरेंट्स जितने भी थे उनसे, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन थे तो मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन ही पकड़ पा रहे थे, ऊपर के 5 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए थे। तो लेवल कुछ भी आ सकता है, इजी टू मॉडरेट आ सकता है, और मॉडरेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रतिशत का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और सीखने के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके सामने, अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है हमारी इस सीरीज की, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी, ठीक। तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, इनकम और दान इनके द्वारा दिया गया। तो देखिए आय यहां पर रखेंगे और दान यहां पर, ठीक। अब इनके सामने लिखते हो जाएंगे दान भी और आय भी, जैसे जैसे दिया हुआ। अब देखिए क्या करा, इस क्वेश्चन को तोड़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका होगा वो होगा जो इसका कीवर्ड्स दिया हुआ है। कीवर्ड जो दिया हुआ है कि उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये मिले जो अंतर दे रखा, देखिए यदि आपको रेशियो मिलता है, क्या रेशियो, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि 3:2 ऐसे करके, और इनके बीच का डिफरेंस दे दिया जावे, कुछ भी डिफरेंस दे दिया जावे आपको, ठीक है। और या फिर परसेंटेज में दे दी जाए वैल्यू, परसेंटेज में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 8% और 8% और 7%, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस दे दिया कुछ जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो उसी डिफरेंस से, उसी यूनिट को इस डिफरेंस से, देखिए ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ये, ठीक है, इस डिफरेंस से जो 8% और 7% दिया गया इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक। देखिए तो ए और बी का दान निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो ए और बी का दान निकल के आया, देखो 25 अट्ठे 200 9 अट्ठे 72, 25 अट्ठे 200 9 अट्ठे 72 यानी 2072, ठीक है। ए का दान आया 2072, ए का दान आया 2072, ठीक है। और बी का जो दान आया 7 नम 63, 7 पंजे 35 और 6 41, 7 दूनी 14 4 18 यानी 1813 रुपये, 1813 रुपये। और सी का जो दान आया, देखिए अब देखिए अब बात कर रहा है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है, यानी ए और बी का जो योग है, जो टोटल है, वो सी से 1185 रुपये अधिक है, ठीक है। तो देखिए इनका जो योग है, ठीक, प्लस करेंगे तो इनका जो योग आएगा वो आएगा 2018 3885, 3885 रुपये। और वो कह रहा है कि 1185 रुपये अधिक है, तो 1185 रुपये ये अधिक है, किससे अधिक होगा, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी एज्यूम कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम में बैठने वाले तो इतनी तैयारी होनी चाहिए आपकी। देखिए फिर भी कर लीजिए, 3885 माइनस के सी बराबर के 1185, ठीक है। तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी 2700 रुपये, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी 2700 रुपये, ठीक है भाई। तो देखिए सी का जो मान आया, जो यानी सी ने जो दान दिया ट्रस्ट में, वो है 2700 रुपये, ठीक। अब देखो वो कह रहा है कि ए और बी का तो वेतन समान है भाई, ठीक है। अब देखिए ये किसी संख्या का 8% नहीं होगा, अगर 8% दान दे दिया है तो ये किसी संख्या का 8% नहीं होगा, देखो ये किसी संख्या का 8% होगा, ठीक है भाई। अगर ये किसी संख्या का 8% है तो उसकी 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की। तो देखिए
ये हो जाएगा 25,8,200 यानी 25,900 रुपये, 25,900 रुपये। ठीक है, ये आया, ये आ गया भाई हमारा, सही है। अब कह रहा कि ए और बी का तो वेतन समान है, तो इसका भी 25,913 आया, 25,900 आ गया। अब देखिए 9% दान दिया सी ने, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए भागे मत। 9% दान दिया है सी ने, तो अगर 9% दान सी ने दिया है तो किसी संख्या का 9% है ना, ये 9% किसी संख्या का है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू यानी 300 गुने पे बैठा है और 300 की 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000, मतलब यहां पर जो होगा वो आएगा 30,000, ठीक है। तो ये जो आए हैं, ये जो हैं, ये ऊपर वाले, ये ए बी और सी के वेतन आ गए, ठीक है, और नीचे वाले उनके द्वारा दिए गए दान। अब कह रहा ए और सी का कुल दान, ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ए और सी का कुल दान, तो ए और सी यानी ये हो जाएगा 4772, 25,900, 25,900, 51,800 और 30,000 यानी 81,800 गुना में 100, यही बताना था मैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां पर आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 7%, 8 सत्ते 56, 6.2%, 8 छंग 48, 6.4%, 8 छंग 48 यानी एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा 5.8%, क्योंकि 8 पंजे 40 और जब इसके आगे को गुना करेंगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन से पता चल रहा, 8 पंजे 40, चाहे आप करके देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आपने सीखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं एक बार। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38 है, यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है ये। देखिए यदि एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुना कर दिया जाए, ठीक है भाई, निकलेगा थोड़ा। देखिए यदि जो एवरेज दिया हुआ होता है और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होता, यदि उन दोनों की आपस में गुना कर दी जाए तो योग आ जाता हमारा, ठीक है। तो यदि 10 की गुना कर दे हम x है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा योग, यानी योग जो होगा हमारा वो होगा 10x, ठीक है, ये होगा। अब वो कह रहा है यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए, तो देखिए यहां से हम 38 घटाएंगे और 19 जोड़ेंगे, ठीक है, 19 जोड़ेंगे और संख्या कितनी हमारे पास 10, ठीक है, 10। जो आंकड़े दिए हुए रहते हैं अगर उनकी औसत से गुना कर दी जाए तो हमारे पास टोटल आंकड़ों का योग आ जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये होगा 10x माइनस के 19, ठीक है भाई, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे दोनों के बटे में, ठीक है। अब देखिए ये यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x माइनस के 19 बटे में 10 और ये ही टोटल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये एक एवरेज का अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा जाए तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ।
प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं बिल्कुल, जो सेट तैयार किया जाता है, ठीक है। ये खुद से ही क्रिएट करता हूँ मैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन उठाता हूँ, कुछ बनाए जाते हैं, कुछ उठा लिए जाते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि सीखना भी तो है हमें, कुल वस्तुओं के, मान लीजिए टोटल जो वस्तुएं हैं, ठीक है, चलो ऐसे लिख लो, कुल वस्तुएं बराबर 100, ठीक है। और एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत का सीपी, चलो सीपी लिख लो, वस्तु का सीपी वो है 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 गुना में 10 बराबर के 1000 रुपये, ठीक है। यानी टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो आया 1000, टोटल सीपी 1000 हमारा टोटल सीपी आ गया, ठीक है भाई। टोटल 1000 रुपये में हमने खरीद ली। अब वो कह रहा है 60% को 50% हानि पर बेच दिया। तो देखिए 100 में से 60 वस्तुएं 100 का 60%, 60, 50% हानि पर। यदि एक वस्तु 10 रुपये की खरीद कर लाए थे तो 50% हानि पर बेचेंगे, यानी 5 रुपये में बेच देंगे। लाए तो 10 में थे, खरीद के 5 में बेच देंगे, उसके आधे में, ठीक है। तो 60 गुना में 5, 300 रुपये, ठीक है। ये आया हमारा एसपी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट। अब आई हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन। अब बची 40 वस्तुएं, तो 40 वस्तुओं को हमने 50% लाभ पर, यानी 10 के खरीद कर लाए थे तो 15 की बेच दी, ठीक है, बराबर 400 रुपये, ओ सॉरी 15 रुपये, 15 रुपये आएंगे ना, ठीक है भाई। तो ये होगा 600 रुपये, 600 रुपये। भाई थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज़, हो जाता है। 40 × 15 यानी 600 रुपये, ये भी आया एसपी। तो ये जो टोटल आया, इन दोनों का जो योग आया मिलकर वो आया 900 रुपये, 900 रुपये। यानी हम खरीद के कितने के लाए, सीपी जो है हमारा वो 1000 है और एसपी जो है हमारा 900 रुपये है, ठीक है। ये तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना, तो 100 रुपये का नुकसान हुआ 1000 पर, 100 रुपये का नुकसान हुआ 1000 पर, गुना में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 धाम 100, यानी 10% की हानि, ठीक है भाई, 10% हानि। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, आपके सामने देखिए, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है, राशि ज्ञात करो। देखिए साधारण ब्याज का एक साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 8% की वार्षिक दर है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो है 8%। अब क्या करा, 18 महीने तथा 24 महीने, तो देखिए 24 महीने में से 18 महीने घटाएंगे तो हमारे पास 6 महीने बचे, 6 महीने ये बचे, ठीक। तो अगर 1 साल का ब्याज की जो दर है वो 8% है तो 6 महीने की आएगी 4%, ठीक। तो अगर 4% है और 4% का ही क्या दे रखा, अंतर दे रखा। देखिए ब्याज जो आएगा वो, देखिए ब्याज जो डिपेंड करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 4%, 452 रुपये, तो इस बराबर होगा 4%, 4%। तो देखिए 452 कितना भाई, 452 जो है, ठीक है, 4%। हमें वैल्यू बतानी है 100 की, तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 11 × 4 = 44 और 4 × 12, यानी
11,300 रुपये। 11,300 रुपये आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 113 से कटेगा और हमें तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो 11,300 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन और लगे। ए अकेला संपूर्ण काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, देखिए, ए और बी दो लोग हैं, मिलकर उन्होंने काम किया है, वे 30 दिन में कर सकते हैं उस काम को, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक किया और उसके बाद जो है बी काम छोड़कर चला गया। तो जो बाकी बचा हुआ काम था वो ए ने किया, जिसे करने में उसे 20 दिन एक्स्ट्रा लगे, और लगे, मतलब 20 दिन। ठीक है, तो देखिए, वो पूछ रहा है कि टोटल काम ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए, ए प्लस बी कितने दिन, 30 दिन में निपटा सकते हैं। ए प्लस बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया। ठीक है, तो 20 दिन में कुछ तो काम किया होगा। तो अगर टोटल काम 30 था तो 30 दिन का, तो 20/30 यानी 2/3। 2/3 काम उन दोनों ने 20 दिन के अंदर अंदर कर लिया। ठीक है, सही है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या हुआ, बी छोड़कर चला गया। तो यानी 3 में से 2 काम उन दोनों ने मिलकर किया। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, टोटल काम 100% का मतलब 1। ठीक है, तो 1 माइनस के 2/3, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे, 3 - 2, 1/3। यानी 3 में से 1 काम जो है वो बचा। 3 काम था टोटल, 2 तो कर दिया, अब 1 काम बचा, तो 1 काम को 1 करेगा और उसे करने में 20 दिन लग रहे हैं। तो अगर 1 काम को करने में 20 दिन लग रहे हैं तो 3 काम को करने में 60 नहीं लगेंगे। ठीक है, और ये तो पूछ रहा हमसे। तो ए जो टोटल काम देखिए 20 दिन, अगर 1/3 काम को करने में 20 दिन लग रहे हैं, 20 डेज, तो नीचे वाला जो है बटे में इसकी सीधी गुना कर दो 20 में उठाकर, तो टोटल आएगा 60 डेज। 60 डेज, यही हमारा आंसर होगा। यानी ए अकेला 60 दिन में करेगा उस काम को। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का। तो ये है आपके सामने, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, एज प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है, आयु संबंध का। तो देखिए, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी। पिता की वर्तमान आयु बताइए क्या है। ठीक है, तो देखिए, आप इनका रेशियो बना लीजिए, या देखिए कई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर पिता है और यहाँ पर पुत्र है। ठीक, यदि पुत्र की आयु x है तो पिता की 30x है। सही है। अब कह रहा 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, तो देखिए 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी। तो देखिए रेशियो बना लीजिए, यानी x/30x। ठीक है, और दोनों की उम्र में 18 वर्ष जोड़ दो, 18 प्लस में 18, ये है। अब कह रहा है कि 3 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी का मतलब है यदि उसकी 1 है तो पिता की 3 है, यदि पुत्र की 1 है तो पिता की 3 है, तो पुत्र की आयु 1 रह जाएगी और पिता की 3 गुनी। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे यहाँ सर, देखिए x + 18 गुना में 3 और बराबर के 30x + 18
ठीक है। आप इसे शॉर्ट आउट करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए 3 से इसे भाग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाई x + 18 बराबर के 10x + 6, 10x + 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 9x, 9x बराबर के 12, ये हो जाएगा 9x बराबर के 12, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12/9, यानी 4/3। तो x का मान आएगा x बराबर 4/3, ठीक है। तो अगर पिता की आयु 30x है तो x की जगह मान रख दो आप, ठीक है। तो 30 गुना में 4/3, 3 × 30, यानी पिता की आयु जो आई वो 40 वर्ष, 40 वर्ष, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आप इसे सेटिस्फाई करने के लिए x का मान चाहे यहां पर रख कर देख लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पर 4/3, ठीक, देखिए 4/3 और यहां पर 40। तो क्या इसकी 30 गुना नहीं है? देखो 4 × 40, 10 या 30, ठीक है। तो 30 गुनी है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी जो है हमने शुरुआत की है, हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह है या टाइपिस्ट हैं, ठीक है। देखिए वीडियो को रोक रोक कर हमें ये काम करना पड़ता है। आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, प्लीज़। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो व्यक्ति हैं, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना तथा उसकी निवेश की अवधि मतलब टाइम, ठीक है, तथा उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के रूप में 4000 मिले हों तो कुल लाभ ज्ञात करो। देखिए जो पार्टनरशिप है, जो साझा है, ठीक है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है, ये होता है। अब पहले इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो बना लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए निवेश, देखिए वो कह रहा है ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी ये नीचे बटे में आएगा और यहाँ से ये होगा 3/1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, आगे इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, वो कह रहा है टाइम। देखिए ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। तो A/B बराबर के 2/1, ठीक है भाई। एक अच्छा लिख लेते हैं थोड़ा सा और, 2/1। तो ये क्या हुआ, ये हुआ टाइम, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट जो होगा, अब देखिए तो इसने 3 रुपए लगाए हैं और जो टाइम दिया हुआ है वो 2 यूनिट में। देखिए इसका पता नहीं है कि 2 महीने या 2 साल है, और इसका भी पता नहीं है 3 रुपये या 300 रुपये, ठीक है। तो यूनिट से आंकेंगे हम इनको। देखिए इसने लगाए हैं x, मान लीजिए ने, देखिए 3x × 2x, सही है, ये हो गया, ये a का है। अब यहाँ पर b का, यहाँ 1x, ठीक है, 1x × 1x, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आए 6x और यहाँ पर x, सही है। या फिर आप 1 रख लीजिए, x से तो x खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक। तो यदि b को 4000 मिले, अब वो कह रहा है टोटल बताओ कि कितने मिले। तो देखिए 6 1 7,
अगर एक की वैल्यू 4000 है तो 7 का मान कितना हुआ? 28,000। तो 7 गुना में 4 बराबर के 28,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 6 और 1 7, 6 और 1 7, और 7 की वैल्यू ये आ गई भाई हमारी। ठीक है, अगर एक का मान 4000 है तो 7 का मान 28,000 है। ठीक है, तो ये है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 8,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। देखिए 12.5%, 12.5% का मतलब है 1/8। ठीक है, 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये ये है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना हमें, तो 1/8, 8 दही 80, 1,000 रुपये। ठीक, और यहाँ पर भी 1,000 रुपये। सही है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो अगली बार जो होगा वो इस पर ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अगली बार इस पर ब्याज लगेगा। 1,000 का 1/8 यानी 125, 125। अब ये पूछा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल बताना। देखिए अगर 2 वर्ष का CI माइनस SI, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना हो तो वो अंतर होगा 125 रुपये। अंतर जो होगा वो 125 रुपये होगा। ठीक, और यदि टोटल पूछ रहा है 2 वर्ष का, यदि 2 वर्ष का टोटल पूछ रहा है तो 1,000 और 1,000 2,000, 2,125। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2,125। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई नावधारा का अगला क्वेश्चन है ये। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर की चाल से जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। जल प्रवाह की चाल बताओ। देखिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं करता हूँ, मतलब लैंग्वेज को उसकी ज़्यादा लेंथी खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं चाहता तो इसको बहुत लंबा भी कर सकता था कि चाल से चलती है, उसके बाद यदि वह विपरीत चले तो ऐसे हो, नहीं, मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए ये 18.5 है। ठीक है, यदि अच्छे से ना चमक रहा हो, 18.5। तो वो कह रहा है, देखिए अगर 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी, 4 घंटे में, तो स्पीड आई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि ये अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम। ठीक है, यानी विपरीत जा रहा, धारा के अपोजिट जा रहा है। तो जो एक्चुअल में जो चाल है किसकी, मोटर बोट की, वो 18.5 किलोमीटर है। अब घटकर कितनी रहेगी, 15। तो इसका मतलब क्या है, जो 18.5 चली होगी तो उसकी 3.5 कम कर दी किसने, धारा ने। तो धारा की जो चाल आई भाई 18.5 माइनस 15, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है जल प्रवाह की चाल है, जल प्रवाह। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मार्कर का भी भाई इंक खत्म होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल इस सीरीज का। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का भी आ जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते इसमें। 24 का 25% प्लस 30 का, 24 का 25% प्लस 32 का 25%, माइनस 175, का 1/7 का मान बताओ, ये होगा।
ठीक है, तो 24 का 25% यानी 6 प्लस 32 का 25% यानी 8 माइनस 25, भाई 25 सत्ते 175, 25, तो ये हो जाएगा 6 8 14 माइनस 25 यानी कि माइनस के 11, माइनस के 11, ठीक है, माइनस के 11, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट भी थे, थोड़े मॉडरेट भी थे, कुछ इजी भी थे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सीरीज हमारी ऐसी चलती रहेगी। अब हमारी थ्योरी की क्लास भी होने वाली है प्रतिशत की, ठीक है। तो आप इस चैनल को ऐसे सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।